हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 7th क्लास साइंस का जो बुक है उसका जो 17th वाला चैप्टर है इफेक्ट ऑफ लाइट, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर सबसे पहला जो प्रश्न है अगर आप देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले में यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से लिख के दी दी है। ओके, अकॉर्डिंग टू द जो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके बेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव रीजन, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फियर अपेयर डार्क। ओके, अगर आप अर्थ के बाहर जाओगे तो देखोगे कि जो पूरा एटमोस्फियर है वो डार्क है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आपको जो मीडियम है वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण वहां पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, लेकिन अगर आप वही अर्थ के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको गैसेस बहुत सारे हैं, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण आपको जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि वी आर एबल टू रीड वाइल सिटिंग इन द शेड। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आप एक शेड के नीचे रीड करने में क्या आप एबल हो। ओके, जहां पे आपको जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको वो एक साइंटिफिक रीजन है वो आपको यहाँ पे देना है कि क्या आप परफेक्टली एबल हो या नॉट एबल हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आंसर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वी शुड नॉट ऑब्जॉर्व द सोलर एक्लिप्स विद द नेकेड आई। ओके, क्योंकि कभी भी अगर आप देखते हो कि जब ग्रहण लगता है, चाहे आपका सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ओके, हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं वो मना करते हैं कि आप क्या करो, उसको नेकेड आई से मत देखो। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका ये सन है, सपोज क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका सन है। ओके, ये सन के अराउंड क्या होता है, जो आपका अर्थ है वो घूमते रहता है। ओके, लेकिन जब इसके स्ट्रेट में, अगर जब स्ट्रेट में, ओके, जब इसके स्ट्रेट में और इन दोनों के बीच में जब एक मून आ जाता है ना, और ये आपका अर्थ है सपोज, ठीक है, ये आपका अर्थ है और इन दोनों के बीच में अगर आप मून आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो लाइट आ रही है उस लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, फॉर द सर्टन टाइम ऑफ पीरियड। उसके बाद जब ये आपको पता है कि जब सन से जो लाइट आती है उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होते हैं। ओके, तब ये लाइट अगर कुछ समय के लिए रोक दी जाती है तो यहाँ से जो पृथ्वी के ऊपर जो पड़ने वाला लाइट है वो रुक जाता है। ओके, थोड़े समय के लिए। क्यों, अगर ये जैसे जैसे यहाँ से हटता है तो लाइट क्या होती है, डायरेक्टली फॉल करती है अर्थ के ऊपर। और आपको पता है कि ये जो ये होता है वो डायरेक्टली फॉल करती है, जब ये आंखों के ऊपर गिरेगी जो रोशनी, तो इससे आप अंधे हो सकते हैं, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको बहुत सारे जो स्किन कैंसर है वो सारी चीजें जो प्रॉब्लम है वो होती है। इसके लिए हमेशा ये अवॉइड करना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट दैट वी कम अक्रॉस इन द डे टू डे लाइफ। ओके, तो आपको ये बताना है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में स्केटरिंग ऑफ लाइट, ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो आप कहाँ पे करते हो और कब करते हो और कैसे करते हो। सबसे पहला तो आपका स्काई ऑफ ब्लू है। ओके, तो आप जो ब्लू स्काई है वो भी स्केटरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्लाउड हो गया, सनसेट और सनराइज हो गया, उसके बाद टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलॉइड्स हो गया, उसके बाद कार हाईलाइट इन द फॉग हो गया, उसके बाद हाईलाइट ग्लेयर इन द रेन हो गया। तो ये सारी चीजें जो आपको रोज एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एग्जांपल है वो डे टू डे लाइफ में देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई इज द शेडो ऑफ द बर्ड फ्लाइंग हाई नॉट सीन ऑन द अर्थ। ओके, आपको पता है कि आपका जो शेडो है वो आपके अर्थ के ऊपर आपको परफेक्टली दिखता है, लेकिन अगर आप किसी बर्ड को देखो, आप ध्यान से देखो, किसी भी बर्ड का आपको जो शेडो है आपको नीचे जमीन पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो नीचे आते समय पूरा कवर कर लेती है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड द एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो साइज होता है बर्ड का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज द पिनोम्ब्रा नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरे कंप्लीट आंसर है वो आपको दिया है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, नॉट अपेरेंट साइज,
उसके बाद न्यूमरा फ्रॉम द एक्सटेंडेड लाइट सोर्सेज, तो ये सारी चीजें यहाँ जहाँ आपको मेंशन करके दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे जो लाइट होती है वो किसी ना किसी मीडियम से टकरा के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है, उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा एक जो साइंटिफिक टर्म है यहाँ पे आपको दिया है आंसर के तौर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डज द शैडो रियली वैनिश इन द जीरो शैडो कंडीशन। ओके, आप देखते हो कि साल में एक बार आपको जीरो शैडो वाला जो दिन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और इंडिया में भी अभी आपने देखा होगा जो अगस्त 2023 है, आपने अगस्त से पहले जो जुलाई का महीना था उसमें भी आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीने में आपको बहुत से जगहों पे जो जीरो शैडो वाले जो कंडीशन है वो आपको देखने के लिए मिली हो। चाहे आपका बैंगलोर हो, आपका यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बहुत से प्लेसेस हो, आपका यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर आपका गुजरात हो, तो ऐसे सब जगहों पे आपको जो जीरो शैडो वाले जो कंडीशन है वो आपको देखने के लिए मिले थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विल द लेजर बीम बी सीन इफ द पासेज थ्रू द ग्लास बॉक्स विच कंटेन द लाइटेस्ट इंटेंस स्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि जो लेजर बीम है क्या वो पास करेगा जिसके अंदर ग्लास बॉक्स है, उसके अंदर आपको बहुत सारे जो इनसेंस जो स्टिक है वो रखे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिस्कस एंड राइट, तो उसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हो जहां देखते हो तो यहाँ पे राइट अ साइंस बेस्ड पैराग्राफ ऑन द व्हाट इफ द सन डिड नॉट राइज। ओके, तो ये क्या होगा, ऐसे बहुत सारे आपको आपने ये लिखा होगा, इसके ऊपर निबंध लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि अगर सूर्य नहीं होता तो, या फिर सूर्य नहीं उगता तो क्या होता, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी है। लेकिन वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक साइंटिफिक रीजन के तौर पर यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इफेक्ट विल यू मेक टू रिमूव द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द एक्लिप्स। ओके, तो हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पे यानी जब ग्रहण लगता है तो वैसे टाइम पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, नए चीजों का खरीद और लेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, तो क्या इसके पीछे क्या एक रीजन है, क्या मिसकंसेप्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से आंसर में देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि वेरियस एक्लिप्स एंड द कंडीशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, तो सबसे मेन कौन कौन से हैं, सोलार एक्लिप्स है, लूनार एक्लिप्स है और एनुलर एक्लिप्स है। ओके, तो ये क्या है, एक वेरियस एक्लिप्स है और कंडीशन है, और उनके जो पीरियड है वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि पॉइंट सोर्सेस एंड एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, दोनों का यहाँ पे जो आंसर है आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूम्ब्रा एंड पिन्युम्ब्रा, ये दोनों यहाँ पे दोनों का जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, दोनों यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके जो उसका आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल गॉगल्स यूज्ड टू वॉच अ सोलर एक्लिप्स। ओके, आपको पता है कि आजकल मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे जो ये हैं गॉगल्स वो आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग वेरियस पर्पस के लिए करते हैं। और सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जो पावर वाले ग्लासेस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉपर तरीके से देखने के लिए करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे आपको सन ग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको ऐसे बहुत सारे जो ग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं जो आप बहुत ही ऐसे एरिया में यूज कर सकते हो जहां पे नॉर्मल ग्लासेस आप यूज नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे आपको इंफ्रारेड ग्लासेस भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो टेरिटरी है, ओके, या फिर जो बॉर्डर लाइन एरिया है वहां पे हम लोग रात के टाइम पे विजन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और आप सभी को अगर हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और आप प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर कर दें।
और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्वाध्याय के साथ। थैंक यू सो मच।